बात नलवा हल्के से लगा लो, चाहे वो आजाद क्षेत्र की लगा लो आप बात। विकास के नाम पे तो बीजेपी पूरे हरियाणा में खिलवाड़ कर रही है। विकास के नाम पे तो सिर्फ घोषणा के सिवाय बीजेपी के पास कुछ नहीं है सरकार के पास। चाहे वो मुख्यमंत्री कहीं जाकर की बात कर रहे हैं, चाहे किसी जगह दौरा कर रहे हैं, वो सिर्फ सिवाय ढकोसलों की और आश्वासन की बातें कर रहे हैं। सही जो बातें हैं वो बातें यही है कि आज रैली को लेके बात है, तो मैं रैली के बात पे ही बात करूंगा। बात नलवा हल्के की पिछले दिनों आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से लोगों ने कवरेज की थी, और जो आज नलवा गांव लगा लो, नलवा हल्का लगा लो, कि कम से कम बहुत से गांव बाढ़ से ग्रस्त हुए थे और आज तक उन लोगों का पानी नहीं निकल पाया इस सरकार से। तो सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या सरकार विकास की बात कर रही है आज? और क्या सरकार ये सोचती है कि हम विकास करवाएंगे? रैली पे तो कर रहे हैं रैली, मगर रैली, असली रैली जो बात है विकास की, जो गरीबों की, किसान मरा पड़ा है, जो किसान, जो एक फसल तो पहले ही नष्ट हो चुकी है उसकी, दूसरी फसल उसको बोने के लिए वो पानी खड़ा है जमीनों पर, और वो तराई तराई हो रहा है, वो कर्जे में डूबा हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार के जो नुमाइंदे, चाहे वो सरकार के मुख्यमंत्री, तो कम से कम पहले उस हल्के के लोगों की सुध बुध ले। पहले उनका दायित्व ये बनता है कि उन हल्के के लोगों के दुख दर्द में जाकर उनकी बातें सुने भाई। जो बाढ़ से जो लोग ग्रस्त हुए हैं, और उन लोगों की गांव में जाकर उन लोगों के पीड़ा की बातें सुने। और दूसरी बात यह कि उन लोगों का जो जो मुआवजा है, आज बारिश का मौसम गए हुए कम से कम 1.5 महीना हो चुका है, आज तक उन किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिला है आज। और बात करती है सरकार विकास की, तो क्या, तो कहाँ से तो गिरदावरी करवा रही है सरकार। बात सरकार के पैसे, सरकार को लेने की बात हो तो सरकार एक झटके में अपना पैसा लोगों तक पहुंचा देती है, मगर यहाँ बात किसानों की है, तो किसानों का पैसा आज तक उन किसानों तक पहुंचा ही नहीं है जो लोग कर्जे में डूबे पड़े हैं, जो आत्महत्या करने में मजबूर है। और जो आप गांव का दृश्य जाके देखिए, आज इतना बुरा हालत है गाँव के कि वो लोगों ने, जिन लोगों ने प्लान कर दिया था, वो लोग आज तक उनके घरों का पानी नहीं निकल पाया। तो वो लोग कहाँ, ये सरकार, बीजेपी सरकार रैलियां कर रही है। असली जो विकास की बात है तो उन गरीब किसानों को जाके की सुध बुध ले, और उन किसानों के बारे में जायजा ले, और उन किसानों की, जो कर्जे में डूबे पड़े थे किसान, उन लोगों की मुआवजा देने का काम करे। ये रैलियां, इन चीज़ों से विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, 10 सालों से जो जो यहाँ जो विधायक रहे 10 सालों से, एक ईंट आजाद नगर जो एरिया लगा, चाहे वो मेन रोड का लगा लीजिए, हॉस्पिटल का मुद्दा लगा लीजिए, आज तक एक ईंट यहाँ आजाद नगर के क्षेत्र में कोई विकास, और हो सकता है पूरे नलवा इलाके में ही विकास के नाम पे, मैं कहूँगा कि कोई, क्योंकि सरपंच, आपने साहिबानों का सुना होगा पिछले दिनों पे कि सिर्फ घोषणाएं हैं विधायकों के पास, और पैसे के नाम पे तो वो एक ग्रांट भी नहीं है किसी देने के लिए उनके पास। देखो, आजाद नगर एक बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है, और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों, आप जैसे भाइयों ने कभी मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम भी किया हुआ, 1 घंटे की, आधे घंटे की, 20 मिनट की बारिश में पूरा हाल हो जाता है आजाद नगर का। जो सबसे मेन रोड है, जो आजाद नगर राजस्थान के इतने बड़े क्षेत्र को जोड़ता है, जो एक मिनी छोटा शहर बसा हुआ है, तो वहाँ लोग इतने तराई तराई हो जाते हैं कि कम से कम 2-2, 3-3 फुट पानी रोडों पे खड़ा हो जाता है, और लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। कोई वाटर की कोई निकासी का, कोई विकास का कोई काम नहीं है, क्योंकि 10 सालों में तो पहले ही नहीं हुआ। आज मान लो आप पहले 10 सालों में यहाँ से विधायक रहे और आज कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ के विधायक अब रणधीर पनियार जी हैं, उन्होंने भी कोई सुध बुध लेने का काम नहीं किया है। उन्होंने भी जनता के, आजाद नगर के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, कई बार समस्या के माध्यम से मिले भी हैं, तो वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आजाद नगर के एरिया का विकास होगा, विकास होगा। ये हम पीछे 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। ये गंगवा सिंह जो यहाँ के मंत्री थे और यहाँ के डिप्टी स्पीकर भी रहे, उनसे भी हमने 10 सालों तक सुना। आज अब 11वां साल है, अब हम सुनते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इस आजाद नगर एरिया में कोई ईंट तो उन्होंने लगाई नहीं। दूसरी बात रही हॉस्पिटल की बात रही,
हॉस्पिटल के नाम से इतना बड़ा मुद्दा था, आज हॉस्पिटल के नाम पे एक ईंट का भी कोई आंदोलन नहीं रहा। बोला आज सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सिर्फ ढकोसले हैं, सिर्फ कागज ही काम कर रहे हैं। सरकार विकास के नाम पे तो जीरो काम कर रही है। आम जनता को सिर्फ टैक्स का मुद्दा हो, लाइन में लगाने का काम हो, कोई 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 किसी तरह का काम हो, सरकार राशन की लाइन में लगा रही है। आज सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रही है और सिर्फ इस तरह की योजनाओं पे, जिस तरह आपने पिछले दिनों यहाँ का प्रोग्राम किया गया, इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके सिर्फ सरकार लोगों को गुमराह करने का काम करे, विकास की बात नहीं कर रही सरकार। देखो मुद्दे की बात है, जो विकास मुख्यमंत्री का पहला दायित्व तो यही बनता है। देखो यहाँ 26 तारीख को जो रैली रखी गई है, पहला तो यही है कि वो कम से कम इस एरिया के जो मुआवजे के जो पैसे हैं वो उस क्षेत्र के लोगों का डलवाने का काम करे, पूरे हरियाणा का जो बाढ़ से ग्रस्त हुआ है, क्योंकि हिसार जिला तो सबसे ज्यादा ग्रस्त है। आज वो हिसार एरिया जिले में नलवा विधानसभा में 26 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, तो उनका पहला कार्य तो ये बनता है कि जो भी मुआवजे की जो रकम उन्होंने घोषणा की थी उन लोगों को डलवाने का काम करें। क्योंकि सबसे दिवाली लगा लो, चाहे त्योहार चला गया, मगर सबसे ज्यादा किसानों के घर दिवाली नहीं बनी। क्यों? क्योंकि दिवाली तो इसलिए नहीं बनी ना कि लोग प्लान करके दूसरों के घरों में, किराए के घरों में, इधर उधर रिश्तेदारियों के घरों में ठहरे बैठे। लोग गांव गांव में पानी भरा पड़ा है। आज चाहे भरवाड़ा क्षेत्र की बात लगा ली, चाहे वो आदमपुर की लगा ली, चाहे वो नलवा विधानसभा की लगा ली, चाहे वो भवानी खड़े हल्के की बात, चाहे हाँसी के, आज किसान के जो लोग हैं वो बिल्कुल डूब मरने के कगार पर हैं और उनको अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो वो इस तरह के प्लान पे होंगे कि आत्महत्या करने के कारण मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि सही तोहफा तो जो 26 तारीख को जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनको ये होगा। दूसरी बात रही घोषणा की बात, वो तो आगे की बात है कि वो क्या दे के जाते हिसार जिले को, क्या रणधीर पनियार जी विधायक जी उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, वो तो उनकी बातों पे, उनके मांग पत्र में है। मगर सही जो प्रस्ताव है ये है कि नलवा इलाके के जो जनता है और नलवा इलाके के जो गांव है, जिस तरह गंगवा गांव लगा लिए, साफपुर लगा लिए, मेंगनी खेड़ गांव, आर्यनगर, लुदास, ये अपने कैमरी गांव है और मंगाड़ी के जो कुछ एरिया है, जो बाढ़ से जो ग्रस्त गांव थे, उनको जल्द से जल्द मुआवजा देने का काम करे। क्योंकि ये वो नलवा हल्के में आ रहे हैं तो उन गांव के लोगों को और उनका दायित्व बनता है ये मुआवजा की रकम उनके खाते में डाले, जो उन किसानों तक कुछ उनको राहत मिल सके। तो बात बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज किराए की जगह पे हॉस्पिटल चल रहा है और आजाद नगर के क्षेत्र ने लगा लो, चाहे वो कैमरी रोड का क्षेत्र लगा लीजिए, दो मंत्री थे, मंत्री होने के नाते यहाँ थे, जिस पिछले वर्तमान में रहे, जो पिछले सरकार में रहे अनूप धानक जी भी रहे और अब वर्तमान में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का भी क्षेत्र लगता है इसमें। और अब जो इतना बड़ा क्षेत्र है तो एक हॉस्पिटल की तो मांग जायज थी, मगर ये सरकार सिर्फ उसको कागजी में ही खाना पूर्ति कर रही है। अब तक उसको मान लो ग्राउंड पे कोई बात सरकार करने पे विफल है और जनता की मानो कि नलवा हल्का लगा लो, उस हॉस्पिटल के माध्यम से नलवा हल्के की भी जरूरत है वो। दूसरी बात, बहुत बड़ा क्षेत्र आपने अपने राजस्थान का भी लगता, सटा एरिया लगता है, तो उस हॉस्पिटल से बहुत सी जगहों को फायदा होगा। मगर सरकार इस तरह के विकास के कार्य करवाना नहीं चाहती, क्योंकि सिर्फ सरकार जनता को मुद्दों में उलझाना चाहती है।